सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू खित्ते में लगातार बढ़ते आतंकी हमलों के विरोध में अब लगातार जम्मू संभाग के लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है और लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि आतंकी हमलों के विरोध में आज सांबा के विजयपुर में भी लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और यह प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। आपको बताते चले कि जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि जम्मू खित्ते के कई अलग अलग इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसी को लेकर अब लगातार लोगों के अंदर जो है वो रोष देखा जा रहा है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब हमारे जवानों की और शहादतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि कठुआ जिला के बदनोता इलाके में आतंकी हमला हुआ, डोडा में पहले भी आतंकी हमला हुआ और अब 2 दिन पहले दोबारा से डोडा में आतंकी हमला हुआ। इससे पहले हीरानगर सेक्टर में भी आतंकी हमला हुआ और जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यही लोगों का कहना है कि अब और शहादतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, पाकिस्तानी आतंकवादी को नेस्तो नाबूद किया जाए। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से लोगों का आज प्रदर्शन विजयपुर में भी देखने को मिला और क्या कुछ कहते हैं प्रदर्शन के दौरान लोग। इस रिपोर्ट को देखिए। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमें शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। देश के शहीद अमर रहे। हमारे जो शहीद हुए हैं 2 दिन पहले डोडा में, जो हमारे एक मेजर रैंक का ऑफिसर और 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, उनको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं उन महान हस्तियों को जो अपने देश की खातिर जाने कुर्बान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि ये नया वार्त है, तो ये यही नया वार्त है जो हमारे मिलिटेंट हमारे घर में घुसकर हमें मार रहे हैं और बीजेपी सरकार चुप खड़ी है। पिछले तकरीबन 75 दिन से 11 के 12 जो है आत्मघाती अटैक हो चुके हैं जम्मू रीजन में, जम्मू प्रोविंस में, जिसमें हमारे 20 से 25 के करीब हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। और मिलिटेंट्सों ने एक बस पे जो हमारे यात्री थे उन पर भी हमला किया था 12-14 के खिलाफ, वो भी हम रियासी में हमला किया था, वो भी हमारे 11-12 के करीब हमारे लोग मारे गए थे। तो हम चाहते हैं कि वक्त आ गया है जहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, जहाँ फिर मिलिटेंटी पर काबू पाना चाहिए। आप मिलिटेंसी को रोके, हम आपके साथ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि मिलिटेंसी के लिए आप जो भी स्टेप उठाएंगे, चाहे आप पाकिस्तान के युद्ध भी करने का ऐलान करेंगे, हम फिर भी आपके साथ हैं। तो हमारी यही डिमांड है, इमीडिएटली मिलिटेंट को रोका जाए ताकि हमारे जो नौजवान है शहीद ना हो और एक डर का माहौल, पहले तो कश्मीर तक सीमित था, अब पूरे जम्मू कश्मीर में एक डर का माहौल, जम्मू रीजन में भी एक डर का माहौल और दहशत का माहौल लोगों में है। अगर वही काम इसी तरह से काम होगा कि आप मिलिटेंसी पर काबू पाएंगे, पूरा देश आपके साथ है, जम्मू कश्मीर की पब्लिक आपके साथ है, आपको डर किस बात का है? इमीडिएटली पाकिस्तान पर हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों की तरफ से आज जोरदार प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसी के साथ पाकिस्तान का पुतला भी जलाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू संभाग को निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को ये कामयाब नहीं कर सकते आतंकी। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बात करें तो उनकी तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और अब वाकई में वक्त आ गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये पाक प्रायोजित जो आतंकवादी हैं इनको मौत के घाट उतारा जाए, जिसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रणनीति इख्तियार कर ली है और अब जो है इन आतंकियों को चुन चुन कर जो है नेस्तो नाबूद किया जाएगा। और कहीं ना कहीं डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस RR स्वैन ने भी जिस तरह से कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया कि जो ये आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कुछ आतंकी जो है इस समय जम्मू संभाग के कई दूर दराज पहाड़ी इलाकों में सक्रिय हैं और वो छिपे हुए हैं और उनको ढूंढने की जो कोशिश है वो भी लगातार जारी है और उनको ढूंढकर निकाला जाएगा और उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि अब हमारे जवानों की ओर शहादतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देखिए
हीरानगर सेक्टर में भी हमारे जवान की शहादत हुई। कठुआ के बंदोता इलाके में अगर देखें तो हमारे जवानों की शहादतें हुई। अब डोडा में हमारे जवानों की शहादतें हुई। ये अब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो हालात इस समय बने हुए हैं, कश्मीर से जो ये आतंकवाद जम्मू में डाइवर्ट हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि अब ये जम्मू संभाग एपिक सेंटर जो वो आतंकी को बनता जा रहा है, तो इसको लेकर अब जो है जवाब देने का वक्त आ गया आतंकवादियों को, ताकि हमारे जम्मू संभाग का माहौल खराब ना हो और कहीं ना कहीं इन आतंकियों को अब मौत के घाट उतारा जाए। और ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान जो है ये हमेशा कायराना हरकतें करता है। ये यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते घुसपैठ कराता है आतंकियों की, ये ड्रोन के माध्यम से हथियारों की नशे की खेप बेचता है। तो इसको लेकर लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन यहां कुछ आप कह सकते हैं कि जो OGWs इनके काम कर रहे हैं, उनके जो यहाँ जो मददगार लोग हैं, उनके तक भी पहुंचना होगा और इनको भी जो है सबक सिखाना होगा, ताकि दोबारा से इस तरह की जो वारदातें हैं वो हमारे जम्मू संभाग में ना हो। तो प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के अंदर गुस्सा है कि अब हमारे जवानों की और शहादतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं अपने वीर योद्धाओं को, जो देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और वो लगातार आप ये कह सकते हैं कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।